हेलो दोस्तों, चलो पढ़ लेते हैं लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड का पार्ट 2। कैसे बैठ के आराम से अपने अपने घर और साथ में होंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है दोस्तों, फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए दोस्तों, लेक्चर तो शुरू ही करेंगे, बट उससे पहले अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए, 1 सेकंड का टाइम लगता है, और बेल आइकॉन का बटन भी हिट कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करूंगा उसका सीधा नोटिफिकेशन आपके पास रहेगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड का पार्ट 2। अब पहले पार्ट में तो हमने एक्सकेवेशन और पीसीसी का कैलकुलेशन कैसे करना है ये देख लिया है, तो प्रीवियस वीडियो में वो आपको मिलेगा। अब तीसरा जो है पार्ट ये है यूसीआर मैसनरी का। अब यूसीआर मैसनरी का क्वांटिटी कैलकुलेशन करना है यूजिंग लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। आइए, अब यूसीआर मैसनरी जो है स्टेप्स में, जैसे कि ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप, ऐसे 3 स्टेप में। तो यूसीआर मैसनरी का कैलकुलेशन 3 स्टेप में होगा। पहले स्टेप का यानी इस स्टेप का कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए स्टेप 1। अब यूसीआर मैसनरी स्टेप 1 में लॉन्ग वॉल के लिए कितनी लगेगी और शॉर्ट वॉल के लिए कितनी लगेगी वो हम निकालने जा रहे हैं। तो पहला लॉन्ग वॉल का ग्रुप है लॉन्ग वॉल 1, जिसकी लेंथ कैसे निकालते हैं हम, 6.8 प्लस बी। अब बी मतलब क्या, स्टेप 1 का विड्थ। स्टेप 1 का विड्थ कितना है, 750 mm, यानी विड्थ यहाँ पे, हाँ 0.75 मीटर विड्थ यहाँ पे लिखी, तो विड्थ के भी कॉलम में मैं लिख दे रहा हूं, है ना, काम इजी हो जाएगा। डन। अब नंबर्स कितने हैं लॉन्ग वॉल 1 के ग्रुप के, 2 हैं। लेंथ कितनी हो जाएगी, इसको ऐड करोगे तो लेंथ मिल जाएगी। कर देते हैं 6.8 प्लस 0.75, 7.55, इसकी लेंथ 7.55। अब बच्ची कौन सी क्वांटिटी, h नहीं मिला है ना। h मतलब क्या, स्टेप 1 की हाइट कितनी होगी, ये देखिए इतनी 550 mm, देख रहे हो ना इधर 550 mm यानी 0.55 मीटर। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करो तो क्वांटिटी मिल जाएगी। देखिए 2 इंटू 7.55 इंटू 0.75 इंटू 0.55, तो आपको पहला लॉन्ग वॉल ग्रुप देखे जाएगा 6.23 मीटर क्यूब, इतना क्वांटिटी पहले स्टेप के लॉन्ग वॉल 1 ग्रुप का। अब लॉन्ग वॉल 2 इस ग्रुप का नंबर है। लॉन्ग वॉल 2 की लेंथ कैसे, 4 प्लस बी मतलब अभी भी लिखा, बी तो सेम ही रहेगा ना स्टेप 1 का हमेशा, तो यहाँ पे 0.75। नंबर्स कितने हैं लॉन्ग वॉल 2 के, एक ही नंबर है, तो यहाँ पे 1। अब लेंथ कितना आएगा, इसको इसमें ऐड करो, 4 प्लस 0.75 मतलब 4.75, विड्थ 0.75। अब ये सेम रहेगा, लास्ट न्यूमेरिकल में बोला मैंने बी और एच सेम ही रहेगा। अब एच चाहिए तो आप देख सकते हो, स्टेप 1 का हाइट यहाँ पे भी लिखा है, वही लिखना आपके फायदे में रहेगा। हर बार यहाँ पे देखोगे तो टाइम जाएगा। अब इसका मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू 4.75 इंटू 0.75 इंटू 0.55, 1.96, ये लॉन्ग वॉल 2 के ग्रुप का यूसीआर मैसनरी का क्वांटिटी। अब शॉर्ट वॉल 1 इज इक्वल टू, अब शॉर्ट वॉल 1 का कैसे लेंथ निकालते हो, 3.9 माइनस बी यानी क्या, विड्थ ऑफ स्टेप 1, यहाँ पे भी वही लिखा है ना, ऊपर का ही वैल्यू कॉपी कर लो। डन। अब इसके नंबर्स कितने हैं, 3, ओके 3 लिख दिया। अब इसके बाद इनका कैलकुलेशन करके आपको लेंथ मिलेगी 3.9 माइनस 0.75, 3.15, तो 3.15 इतनी लेंथ हो गई। अब विड्थ तो सेम वही होगी, स्टेप 1 के लिए विड्थ जो यहाँ पे लिया आपने वही होगी ना, यहाँ पे 0.75, हाइट भी वही रहेगी।
लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड का ये सही है, ये कॉलम्स सेम रहते हैं। डन। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्वांटिटी मिल जाएगा आपको। तो 3 इंटू 3.15 इंटू 0.75 इंटू 0.55 इज इक्वल टू 3.89। इतना क्वांटिटी मिलेगा शॉर्ट वॉल 1 का ग्रुप। अगर आप यूसर मैसनरी देखोगे तो उसका क्वांटिटी इतना रहेगा, सिंपल। अब बचा शॉर्ट वॉल 2 का ग्रुप, ये देखिए यहां पे, ठीक है, इज इक्वल टू, इसका लेंथ कैसे निकालते हैं, 3.5 माइनस बी। अब बी का वैल्यू स्टेप 1 का है तो ऊपर जो लिखा है वही आएगा। शॉर्ट वॉल 2 कितना है, 2 नंबर है तो यहाँ पे 2 लिखा, दैट्स इट। अब उसके बाद लेंथ कितना आएगा, इसका कैलकुलेशन करो, लेंथ मिल जाएगा 3.5 माइनस 0.75 2.75, ये हो गया लेंथ। विड्थ और हाइट सेम रहेगी। चाहिए तो आप देख सकते हो स्टेप 1 की विड्थ और स्टेप 1 की हाइट सेम मिलेगी। करो मल्टीप्लीकेशन, 2 इंटू 2.75 इंटू 0.75 इंटू 0.55। तो शॉर्ट वॉल ग्रुप 2 के लिए क्वांटिटी आएगी 2.27, ठीक है। तो ये हर वॉल के नीचे कितना आपको यूसीआर मैसनरी स्टेप 1 में करना है ये मिल गया। इनको मिला के आप टोटल क्वांटिटी लिख सकते हो। मिला लेते हैं इनको, 6.23 प्लस 1.96 प्लस 3.89 प्लस 2.27, तो 14.35 मीटर क्यूब। ये यूसीआर मैसनरी का कैलकुलेशन है, बट किसका, स्टेप 1 का खाली। तो ये कैलकुलेशन आप देख रहे हो, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है, इसीलिए मैं कहता हूं कि बच्चे भागते हैं सेंट्रल लाइन मेथड के पीछे। इसमें ज्यादा रिपीटेटिव कैलकुलेशन है बट इजी है, टाइम जाता है बट इजी है। तो मैं आपको एक स्टेप का करके दिखाया हूं। तो स्टेप 2 का और स्टेप 3 का ये जिम्मेदारी आप पे है, सेम करना। स्टेप 2 में भी ये सब वॉल्स है ना, लॉन्ग वॉल 1, लॉन्ग वॉल 2, शॉर्ट वॉल 1, शॉर्ट वॉल 2, इनका कैलकुलेशन करना सेम इसी तरीके से। बस चेंज क्या होगा, अभी स्टेप 2 में विड्थ 0.6 होगी और हाइट 0.65। और यहाँ पे देख सकते हो एक बार ली गई विड्थ और हाइट चेंज नहीं होती, सेम ही रहती है, कॉपी करते जाना है बस। आपका जो चेंज होगा वो बस लेंथ और नंबर्स, ये, और वो भी कैसे कैलकुलेट करना है, सेम जैसे यहाँ पे किया वैसे यहाँ पे भी। तो मैं आपसे आशा रखता हूँ, आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप स्टेप 2 और स्टेप 3 का क्वांटिटी कैलकुलेशन करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता दोगे, सेम करना है इसके जैसा। तो इसीलिए मैं ज्यादातर प्रेफर करता हूँ, आप अगर पूछोगे सेंट्रल लाइन मेथड के लिए जाइए, इजी और क्विक है। इसमें इजी तो है बट कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करना पड़ता है इसके लिए। तो एग्जाम में अगर आपके पास चांस है तो बिंदास आप सेंट्रल लाइन मेथड को जाइए। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।